हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम लोग ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ध्यान से देखो, इसमें पोर्शन का मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हमें करना क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली पूरे पार्ट में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ना है कि ट्राइंगल की स्टडी यानी ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो जरूरी क्या है, आपको सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जो जनरल ट्राइंगल होगा वो इस फॉर्मेट में लिखा होगा, आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी हो गए और इनकी अपोजिट साइड स्मॉल है, ये बी और ये सी। ये जनरल ट्राइंगल इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ट्राइंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी 180 यानी एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए आपका डी आ गया, तो आपका जो ए सी डी है वो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये सम भी इक्वल होगा, है ना। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या पता होना चाहिए, एंगल जो ए सी डी है वो ग्रेटर देन एंगल ए होगा, एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी होगा, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था उस पर बात कर लेते हैं। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी सी। ठीक है, अगर आपको ये थीटा पता है, तो अगर ये थीटा दिया गया तो इसके ठीक गिवन एंगल के अपोजिट जो साइड है उसे परपेंडिकुलर बनेगी। ये बात आप देख सकते हैं, गिवन एंगल की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ये एंगल गिवन, ये अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एंगल ए यानी sin थीटा यानी sin ए फाइंड आउट करना है, sin ए फाइंड आउट करने के लिए उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर है। ये बात आप 10th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ से 10th में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, साइन थीटा क्या निकल आता है बेटा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो p बाई एच आ जाएगा ऐसा। फिर यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, b बाई एच आ जाएगा ये। फिर tan थीटा क्या आ जाएगा, p बाई b आ जाएगा। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने 10th में पढ़ ली थी। इसके बाद हम लोग कुछ आइडेंटिटीज बेसिस पे क्वेश्चन किए थे। आइडेंटिटीज क्या क्या थे अपने पास, मेन आइडेंटिटीज अपने पास क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी प्रॉपर्टीज थी अपने पास। अब हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर इस जगह पर हमें ये यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आप एक आइडेंटिटीज और देख सकते हैं। ये तो ट्रायंगल की बात होगी, बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको, 9th में पढ़ चुके हैं लोग। अब आगे चलते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो ये है, पर ये कैसे यूज होगी ये भी पता होना चाहिए। ये किस तरीके से यूज होगी ये देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करने में कितना आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। ऐसा हो सकता है। आप देखो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करके ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, इसको ये रखते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। अब कोई ऐसा भी बोल सकता था कि मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस रखा और इसको शिफ्ट कर दिया, तो भी बात सही है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस रख दो तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर आप यहाँ प्लस रख दो तो यहाँ पर माइनस आएगा।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा हो सकता है। अच्छा, फिर ये आइडेंटिटी यानी ये रूल किस आइडेंटिटी पे अप्लाई हो सकता है? तो यही रूल कॉसेक कॉट की आइडेंटिटी में भी अप्लाई हो सकता है। तो कॉसेक कॉट की आइडेंटिटी में जो अप्लाई करोगे वो सेम इसी प्रोसेस में अप्लाई होगी। तो कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यहाँ पर प्लस माइनस कॉट थीटा है। इस टाइप से ये आइडेंटिटी ब्रेक होगी। यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर क्योंकि प्लस है, क्योंकि आप इस जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते हो, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हो, पर अभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर माइनस है, बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो ये दोनों प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देते हैं आपको, ये 10th का ये सब कुछ नया नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा? क्वेश्चन ये, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप देखिए ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। इट मींस ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के बना है। जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3/2, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका? 2/3 आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। अब आपसे इसी में पूछ सकता था कि सेक थीटा क्या होगा, बताइए। तो इसी में सेक थीटा पूछेगा तो आप क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों में जैसे ही आप प्लस करोगे, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो भाई, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करें। तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3/2 प्लस 2/3 कितना आ गया भाई? 3 3 जा 9, यहाँ 2 सेक थीटा हो जाएगा 9 प्लस 4 अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 9 प्लस 4 13 अपॉन 12 आ जाएगी। ऐसे आप कह सकते हो। तो यही अगर आपसे tan थीटा पूछा गया होता तो tan थीटा आप क्या करोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? इसको इनको माइनस करो, यहाँ पर इसको जब इससे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -2 tan थीटा। समझ रहे हो बात को? इनको माइनस करो, माइनस करो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, माइनस टेन थीटा आपका आ जाएगा -2 tan थीटा। और यहाँ पर माइनस कर दीजिए 3/2 माइनस 2/3, तो -2 tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 4 अपॉन 6, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -5/12। तो tan और sec भी आ गया यहाँ से। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी बहुत हेल्पफुल होती है। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया होता और आपसे sec थीटा और tan थीटा पूछा होता, या फिर आपसे sin थीटा cos थीटा भी पूछ लेते तो भी आप ये वैल्यू बता सकते थे, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी करो, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये तो 10th का था क्वेश्चन, थोड़ा सा आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। जो मेन आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। चलिए मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सबसे पहले बात करते हैं कि एंगल क्या है। एंगल क्या है? मान लीजिए ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और आपने एक रे ड्रॉ की, ये रे। अब क्या करो, इस रे को आप रोटेट कर दो। क्या कराना है? रोटेट, ठीक। अब रोटेट आप जैसे आपसे बोला जाएगा इसको रोटेट करो, तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको इधर रोटेट कराते हो ऐसा, तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर आप इसको इधर रोटेट करा देते हो, अगर आपने ये रोटेट करा तो ये मेजरमेंट होगा, ये आपका एंगल होगा। फिर
इधर अगर रोटेट कराया तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों करा, मैं इसको एक्सेस में डिवाइड कर दूँ ऐसा, तो ये आपका वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सेस आपका नेगेटिव होता है। तो आपकी ये रे थी, आपने इसको रोटेट कराया, जब रोटेट कराओगे तो ये वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन को कट करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। और जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को कट करेगी, और जब नेगेटिव डायरेक्शन को कट करेगी तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है नेगेटिव है, क्योंकि आपने इसको क्लॉकवाइज से रोटेट कराया तो वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन को कट करेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब मेजरमेंट एंगल कैसे, दो तरीके से, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम ग्राम इनमें मेजर करते हैं, तो ऐसे एंगल को भी मेजर करने का भी तरीका है। ठीक है, तो यूनिट है यहाँ पर, तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं इस बात को देखते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो तरीके हैं, एक डिग्री है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए, और दूसरा है रेडियन। ठीक है, आपको अब सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी पर करते हैं और ये मेन टॉपिक है। एक डिग्री है, दूसरा क्या है रेडियन है। डिग्री में क्या है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी आप क्या करो एक लाइन लो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, अब इस परपेंडिकुलर को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कितने पार्ट्स में 90 इक्वल पार्ट्स में, तो जो ईच पार्ट है ना, एक जो पार्ट है उस पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं। तो मैंने क्या किया 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जब सबको मर्ज कर दो तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो वन राइट एंगल इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री। फिर इसके आगे क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, कितना होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये क्या था, ये जो 1 डिग्री आया था ना उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको क्या मिल गया 60 मिनट मिल जाएगा। ऐसे ही आप 1 मिनट को जब ब्रेक करोगे 60 इक्वल पार्ट में तो आपको 60 सेकंड मिल जाएगा। ये मिनट का सिंबल 1 डैश से जोड़ना, और यहाँ पर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो डिग्री मेजरमेंट में आपको इतना याद रखना है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब रेडियन पे चलते हैं। रेडियन में क्या था, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, अब ये मान लीजिए मैंने रेडियस ले ली आर और ये आर। ठीक है, अब ये आर रेडियस लेने के बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए से और बी, मैंने बोला कि ये आर डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आप सोचो, और जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपका जो एंगल आ रहा होगा, उस टाइम आपका एंगल जो यूनिट लिखा जाएगा वो यूनिट आपका रेडियन लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, रेडियन लिखा जाएगा। ओके, अब देखते हैं कैसे। तो एंगल का फॉर्मूला अगर मान लीजिए ये मैंने थीटा सपोज किया है ना, और थोड़ी देर में इसको लेते हैं ये एल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एल बाई आर, और इसी को बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है सर्कुलर मेजरमेंट। तो सर्कुलर मेजरमेंट तो भी जो भी एंगल आएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो आप इसके सुपर स्क्रिप्ट में आप सी लिख देते हो, तो ये इसका नोटेशन। जैसे डिग्री में क्या करते हो, जैसे 30 लिखते हो, ठीक है 30 लिखा आपने, तो यहाँ ऊपर क्या लिखते हो डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसे रेडियन में क्या करते हैं, जो भी एंगल आएगा इसके सुपर स्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे सी लिखोगे, तो ये क्या बताएगा, ये इसकी यूनिट है रेडियन। ठीक, चेंज बता देंगे। अब क्या होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब आप सोचो कि एल की वैल्यू मैंने आर ले ली, एल और आर मैंने सेम रखी, मैंने इतनी ही आर में प्लॉट की जितनी की रेडियस थी, तो आप बता सकते हो इस टाइम रेडियस जो आपका एंगल आया होगा
थीटा इक्वल टू एल बाई एल, दोनों सेम हो गए और सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 रेडियन आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर मैंने एल की वैल्यू आर ले ली तो 1 रेडियन आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ सेकंड केस पे मैं ऐसा होता है कि एल की वैल्यू में 2 आर लेता हूँ, ठीक, एल मैंने कितना ले लिया 2 आर, जब मैंने एल 2 आर लिया तो आप एंगल बता दो कितना आ जाएगा 2 रेडियन आ जाएगा। ऐसे आप एल अगर आप 3 ले लो 3 आर तो आपका एंगल कितना आ जाएगा 3 रेडियन आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू लिखते जाओ, एल की वैल्यू आप लिखो 2 आर, जैसे आप लिखोगे यहाँ पर 2 आर रेडियस तो वही रहेगी, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 रेडियन आ जाएगा। अब आप सोचने वाली बात ये थी कि अगर ये डिस्टेंस आपने r ली, l की वैल्यू r ली तो आपका एंगल आया 1 रेडियन। अगर आपने l की वैल्यू 2r ली तो एंगल आया 2 रेडियन। तो ऐसे कंप्लीट करते करते मैं पूरा सर्कल अगर राउंड कर लूँ तो कितना आ जाएगा भाई, पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r। तो टोटल एंगल अगर मैं l की वैल्यू, थर्ड देखिए ध्यान से, l की वैल्यू अगर मैंने 2 पाई r ले ली, कितनी ले ली 2 पाई r, जैसे ही मैं 2 पाई r लूंगा तो उस टाइम आपका जो एंगल आएगा 2 पाई r अपॉन r, 2 पाई r, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ आपको दिखे, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले आप अपना नोट कर लो, पहले नोट कर लो। चलिए अब इसको रब कर देते हैं। चलिए देखिए क्या था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला लिखा था। जब मैंने एल की वैल्यू आर के इक्वल ले लिया, ऐसे कहते हैं एल मैंने 1 आर ले लिया तो आपका थीटा आ गया भाई 1 रेडियन, ठीक। एल मैंने 2 आर ले लिया, थीटा क्या आ जाएगा 2 रेडियन, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते जाओ। और एल की वैल्यू आपने 3 आर ले ली तो आपका रेडियन एंगल कितना आ जाएगा 3 रेडियन आ जाएगा, ऐसे आने लगेगा। तो ऐसे ही करते करते आप क्या करो, मुझे पता है कि पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो अगर एल की वैल्यू में 2 पाई आर लेता हूँ, कितना लेता हूँ 2 पाई आर, जब 2 पाई आर लोगे तो आर रेडियस थी, आर से आर कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई रेडियन आ जाएगा, 2 पाई रेडियन, ध्यान रखें 2 पाई रेडियन। अब बात सोचने वाली बात ये थी कि ये लाइन सेंटर तो फिक्स होता है, इसको मैंने फिक्स रखा, फिक्स रखने के बाद इसको रोटेट कराना चालू किया, ठीक। जब आप इसको पूरा रोटेट करा दोगे तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो मैंने थीटा के प्लेस में 360 डिग्री लिख दिया और यहाँ 2 पाई रेडियन लिख दिया, तो 2 से इसको आप कैंसिल कर दो तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन आपको याद रखना है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि पाई की वैल्यू 180 है, ये गलत है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो 3.14 180 आ जाएगा, ये रॉन्ग है। एग्जाम्पल होगा जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो आप ये तो कभी नहीं कहते हो ना कि 1 इक्वल टू 1000, आप यूनिट साथ में बोलते हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब भी आप पाई बोलें तो आप ये जरूर बोलें कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, ये पाई रेडियन है, क्या है पाई रेडियन, ये क्या है 180 डिग्री, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो। तो यहाँ से ये भी आपको पता चल गया कि वन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या हो गया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ पर सुनो, यूनिट जरूर बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा पाई इक्वल टू 180, इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो 3.14 180 डिग्री, ऐसे 180, ऐसा ये गलत है। तो आप यूनिट जरूर बोले, और एक्चुअल में पाई का वैल्यू आप 3.14 ही है जो अभी तक आया है, पर ये डिग्री और रेडियन का रिलेशन है, इसलिए ऐसा बोलना है आपको।
तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। अच्छा, यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री इक्वल टू आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। फिर यहीं से 1 रेडियन कितना आ जाएगा, 180 अपॉन पाई 1 रेडियन। 1 रेडियन निकालना तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये दोनों बातें भी याद रखिए। सिंपल सा लॉजिक क्या निकल कर आया। अब ऐसा समझो, अगर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री है तो बताइए भाई 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, रेडियन होगा। 30 डिग्री कितना होगा भाई, अब 30 में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दो। क्यों, 1 डिग्री जो था वो पाई अपॉन 180 रेडियन था, तो 30 डिग्री कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, पाई बाई 6 आ गया। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा। ऐसे 45 डिग्री निकालना है तो 45 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी जैसे 120 डिग्री ले लिया तो 120 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 80। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, सोचो कितना आएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ गया। जैसे 135 डिग्री लेना है तो क्या करोगे, 135 को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो 135 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, पाई अपॉन 180 डिग्री, कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री जैसे ही माइनस लगाएंगे आपको पता चल जाना चाहिए कि माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं अपने को 60 और यहाँ पर पाई अपॉन 180, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिग्री को हमने क्या किया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं, माइनस पाई बाई 3 हो गई। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्या क्या पढ़ा है, इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल में डिग्री पढ़ा, उसके बाद रेडियन। जो मेन आपका जो इसमें टॉपिक था एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी रेडियन से रिलेटेड, मतलब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है आपकी पहली एक्सरसाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक और मेन रिलेशन देख लेते हैं ध्यान से। तो एक और रिलेशन देखते हैं, इसको रब करते हैं, कन्वर्जन देख लेना आप। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा कि 1 रेडियन इक्वल टू, ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना लिखा था, 180 अपॉन पाई डिग्री, यही लिखा था मैंने। अब मैं इसकी वैल्यू ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो 1 रेडियन होता है अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री के इक्वल होता है। आप समझ लो, 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री इक्वल नहीं होता है। जब आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो 57 डिग्री कुछ आएगा, 57 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा, मिनट और सेकंड में भी वैल्यू आएगी। मैं आपको ये मिनट और सेकंड में निकाल के दिखा देता हूँ। तो कैसे आएगी, 180 डिग्री, 180 तो ये रहा, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 ही है, तो 22 और 7 यहाँ पर आ गया, ये डिग्री में रहा, तो ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना आ गया भाई, 630/11 हो गया, ये 1 रेडियन। अब आप इसको डिवाइड करना चाहोगे, जब आप डिवाइड करें, आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा, 5 टाइम डिवाइड कर लो भाई। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 7 टाइम हो जाएगा 77, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। आप इसको लिख कैसे सकते हो, देखिए आपके पास 57 कंप्लीट डिग्री, तो 57 डिग्री और 3/11 डिग्री नेक्स्ट फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। 57 आपका क्या कंप्लीट डिग्री में आएगा, तो उसको अलग कर लिया, तो 3/11 डिग्री। अब मैंने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है भाई, 60 मिनट। अब आप क्या करो, 57 डिग्री था, 3/11 में हम क्या कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिनट में आ जाएगा, ये आ गया मिनट में। 57 डिग्री कितना हो गया, 180/11। आप इसको भी डिवाइड करो, इसको जब डिवाइड करो तो 180/11, यहाँ कितना हो गया, 1 टाइम जाएगा, कितना हो गया 7, तो 76 टाइम डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डेसिमल तो नहीं निकालना इसको, क्योंकि इसको
1 मिनट जो होता है वो आपका 60 सेकंड के इक्वल होता है। किसका इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे इसमें 60 सर मल्टीप्लाई करो तो 57 डिग्री 16 मिनट 4/11, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये आ जाएगा आपका सेकंड। तो 57 डिग्री 16 मिनट कितना हो गया ये? 240/11 सेकंड। अब आप इसको फिर से डिवाइड करो। अब इसकी वैल्यू आप डेसिमल में निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जब डेसिमल में निकालो तो कितना है? 2 टाइम निकाला जाएगा भाई, कितना आ गया? 2। फिर कितना जाएगा? ये 1 टाइम कितना आ गया? 9 डेसिमल 0 फिर 8, क्योंकि सेकंड के बाद हमने कन्वर्जन नहीं देखा। 57 डिग्री 16 मिनट ये कितना जाएगा? 21.8 सेकंड। अब ध्यान से देखो 1 रेडियन जो होता है ना, 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट्स 21.8 सेकंड। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू 60 डिग्री के आसपास आ रही है। इसलिए बोला जाता है कि 1 रेडियन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात पता है इसलिए मुझे कि एमसीक्यू में ज़्यादा सही है, हम इसी से आइडिया लगा सकते हैं क्या आंसर आने वाला है। एक तो 1 रेडियन इक्वल हो गया आपका 60 अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री के इक्वल हो गया। ओके, अब तो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, अब इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है sin 30 और sin 30 डिग्री, ये दोनों अलग हैं। जनरल क्या करते हैं लोग, सी की वैल्यू यहाँ पर जो यूनिट सी है वो लिखते हैं। जब नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यूनिट जो है आपका रेडियन में ही काउंट हो रहा है। जैसे मान लो आपसे बोला गया sin 1 या sin 2 या tan 4, तो ये किस में काउंट हो रहा है? रेडियन में, क्योंकि डिग्री नहीं लगा हुआ। अपने मन से डिग्री मत लगा लेना, इसका मतलब ये रेडियन में ही काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 4 ऐसे कुछ भी लिखा हो तो आप ये रेडियन में ही काउंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि sin 1 डिग्री sin 1 रेडियन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसा, मैं इसको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल या नन ऑफ दीज, इसमें कौन सा सही है आपको ये सोचना है। कौन सा ऑप्शन सही है? sin 1 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 1 रेडियन, sin 1 डिग्री इज लेस देन sin 1 रेडियन, sin 1 डिग्री इज इक्वल टू sin 1 रेडियन या नन ऑफ दीज। तो आप देखो भाई जो sin 1 रेडियन है, 1 रेडियन आपका अप्रॉक्सीमेट 60 या 1 रेडियन जो 57 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये sin 1 डिग्री इज लेस देन sin 1 रेडियन, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि रेडियन जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री से ग्रेटर होता है। तो ये ध्यान रखना, 1 रेडियन अपने अंदर खुद 57 डिग्री तो रखता ही है, तो ग्रेटर कौन हो गया? रेडियन होगा। तो sin 1 रेडियन क्या हो जाएगा? ग्रेटर होगा किससे? sin 1 डिग्री से। 1 डिग्री डेसिमल में वैल्यू आती है 0.25, तो आप निकाल सकते हो ऐसे ही। तो आज ऊपर कर देना 180 नीचे कर देना, तो डेसिमल पर वैल्यू आ जाएगी। तो मेन ये था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो sin 1 डिग्री इज लेस देन sin 1 रेडियन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, बाकी क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा, वो करना है। इसके बाद का रूल होगा एएसटीसी रूल, नया टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एएसटीसी रूल, ठीक है। ओके, बाय।